मैं सुमित आप सभी का स्वागत करता हूँ कृपया डोनेशन पे। हम लोग आज बात करेंगे क्लास 10th फर्स्ट चैप्टर की और उसमें पहली एक्सरसाइज। तो इसमें जो क्वेश्चन है वो थ्योरम 1.1 है। वो कह रहा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अर्थमेटिक का मतलब यहाँ पर क्या है फंडामेंटल थ्योरम के केस पे। एवरी कंपोजिट नंबर क्या होता है उसके बारे में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। देन कैन बी एक्सप्रेस एज फैक्टराइज, क्या हम उसको फैक्टराइज के फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर्स। देखिए दो तरह के नंबर्स होते हैं। पहला होता है प्राइम नंबर और इसके अलावा होता है कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब प्राइम नंबर क्या होता है? जब भी वो नंबर्स लिखते चलेंगे हम लोग साथ साथ। प्राइम नंबर्स होते हैं दोज नंबर्स which has more, कितना फैक्टर होना चाहिए? ओनली विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स। कौन कौन से? एक तो 1 होगा एंड इटसेल्फ, मतलब वो खुद भी। अब जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ 5 नंबर, और 5 का जब भी मैं फैक्टराइज कर मीन्स जिससे डिवाइड हो सकता हो, 1 है जिससे हमेशा होगा, 2 से हो सकता है, नहीं हो सकता, 3 से हो सकता है, नहीं हो सकता, 3 2 6 होता है, 4 से हो सकता है, नहीं हो सकता, 4 1 4 होता है, 5 से हो सकता है, यस। इसका मतलब 5 का जो है 1 और 5 फैक्टर है। तो कितने फैक्टर हुए? ओनली 2 फैक्टर्स, एक तो 1 और दूसरा इटसेल्फ, वो खुद नंबर। तो ऐसे नंबर्स जितने जो खुद से डिविजिबल हो पाए और या फिर 1 उसका फैक्टर मतलब 1 से डिवाइड हो पाए, उन नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। इनके अलावा जितने भी नंबर्स हैं उन कंपोजिट नंबर्स होते हैं। तो कंपोजिट नंबर की अगर डेफिनेशन देखी जाए तो दोज नंबर्स विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए सबसे स्मॉलेस्ट 4। अब 4 को देखो तो 1 से डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड नहीं होता और 4 से डिवाइड होता है। तो इसके पास कितने फैक्टर्स हो गए? 3 फैक्टर्स हो गए। एटलीस्ट 3 फैक्टर्स होने चाहिए, तभी वो नंबर क्या होगा? कंपोजिट होगा। तो हमारे पास यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट था कि एवरी कंपोजिट नंबर, हर कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस करके मींस फैक्टराइज फॉर्म में लिख सकते हैं प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में, और जो उनका फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होगा, एक ऑर्डर में रखे अगर किस ऑर्डर में? प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में। तो आइए इनको और डीपली हम समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि मान लो एक नंबर है और वो नंबर मैंने लिख दिया 1 to 8, और 1 to 8 एक ऐसा नंबर है जो कि प्राइम नंबर बिल्कुल नहीं है। ये कैसा नंबर है? कंपोजिट नंबर। और इस नंबर को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन या फिर आप कह सकते हैं प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब कि हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, और जो इसको एक्सप्रेस करके लिखेंगे वही इसका क्या होगा? फैक्टराइजेशन फॉर्म। वही कहता है थ्योरम 1.1। मीन्स जो फंडामेंटल थ्योरम है वो यही कहती है। अब चलिए 1 to 8 का हम करके देखते हैं। अब 1 to 8 को हम सबसे पहले क्या करेंगे? 1 to 8 का हम लोग सबसे पहले प्राइम कन्वर्ट कर लेंगे। मीन्स 2 6 12, 2 4 8, 2 2 3 6 and 2 2 4, 16, 8 4 2 1। तो इसमें जो है ये कितने क्या हो गया? अगर 1 to 8 को हम अगर प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखें तो इसकी फैक्टराइजेशन क्या हो गई? 2 into 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स। तो 2 into 2 into 2 into 2, ये 5 टाइम्स, 2 टाइम्स मोर। अब ये 7 टाइम्स होगा और ये सिमिलर नंबर है, तो क्या हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है जब हम किसी बेस की पावर को डिनोट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। तो यहाँ पर सभी सेम है, तो 2 कितने टाइम्स है? 7 टाइम्स है, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा? 7। ये जो फॉर्म है इसी को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, या फिर एक्सप्रेस करते हैं हम प्राइम नंबर्स में। ठीक है, अगर ये ऐसे भी होता 2 की पावर 3 into 3 की पावर 2,
तो इसको भी हम किस फॉर्म में लिख रहे हैं यहाँ पे, प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में। अब यही आपको इस एक्सरसाइज में करना है, तो इसी के लिए हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और फिर आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर फैक्टर्स। मतलब कि हर नंबर्स को हमें यहाँ पर प्रोडक्ट प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में हमें यहाँ पर शो करना है। तो हम सबसे पहले इसमें से 5 क्वेश्चंस हैं बुक में, मैंने 2 उठाए हैं जो कि अलग अलग टाइप के हैं। 140 का हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो 2 7 जा 40, 2 35, 5 7 और 7। तो इसमें 1 मिल गया हमें, मींस इसका जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया है वो ये फैक्टर्स आए हैं। तो 140 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 7, और 1 तो सभी में होता है, वो बाद में हम एक्सप्रेस करते हैं। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, मतलब सेम है तो इसकी पावर हो जाएगी 2 इंटू 2, 2 की पावर 2, 5 की पावर कुछ नहीं है तो 1, और 7 की पावर 1। ये जो फॉर्म है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म। ठीक है, इसी फॉर्म में एक्सप्रेस करना था हमें इस कंपोजिट नंबर को। तो हम किसी भी कंपोजिट नंबर को इस प्राइम फैक्ट